रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन में लगातार बमबारी से देश का साइबर सिस्टम भी काफी प्रभावित हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से बातचीत की है। रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन में बमबारी के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने जंग को लेकर चिंता जाहिर की है। अरबपति एलन मस्क से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यूक्रेन को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सिस्टम का एक और बैच मिलने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कई और संभावित अंतरिक्ष परियोजनाओं का भी जिक्र किया जो पूर्व सोवियत देश और स्पेसएक्स के बीच साझेदारी में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने युद्ध के बाद संभावित अंतरिक्ष परियोजनाओं को लेकर एलन मस्क से बातचीत की है। जो सलूक इस वक्त रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, कुछ वैसा ही भारत के साथ करने का मंसूबा ना पाल सके चीन और पाकिस्तान। इसलिए भारत ने 21 महीनों के अंदर 70,000 जवानों की ऐसी फौज तैयार कर ली है जो चीन के अतिक्रमण का जवाब देने में पारंगत होगी। चीन के खिलाफ बनी इस स्पेशल फोर्स को चीन की सीमा से लगने वाले इलाकों में तैनात करने से पहले सिलीगुड़ी में उनका युद्धाभ्यास कराया गया, जिसमें भारत के थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे शामिल हैं। भारत अपने पड़ोसी चीन को लेकर काफी सतर्कता बरत रहा है। इस सतर्कता की बदौलत चीन के अतिक्रमणकारी मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं और वह भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने पर मजबूर है। चीन को इसी हाल में रखने के लिए भारत ने चीन स्पेशल सैन्य टुकड़ी का युद्धाभ्यास किया, जिसमें हवाई हमलों की सूरत में दुश्मन के दांत खट्टे करने की हर चाल का परीक्षण किया गया। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने शनिवार को पुलिस परीक्षाओं की ट्रेनिंग पूरी होने पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उसने कहा कि अफगानिस्तान में गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार के आरोपी पुलिस वालों को सजा दी जाएगी। हक्कानी पहले भी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होता रहा है, लेकिन अब तक उसकी तस्वीर तक नहीं जारी होती थी। ऐसा पहली बार है कि जब सिराजुद्दीन हक्कानी का फोटो और वीडियो जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के अफगानिस्तान में राजदूत ने उसको अभिवादन भी किया, मगर उसने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि मोदी सरकार जनवरी से ही यूक्रेन की स्थिति पर नजर रखे हुए थी। इस युद्धग्रस्त देश से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी का विधानसभा चुनावों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। शाह ने शनिवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत 4 चुनावी राज्यों में सत्ता में आएगी और पंजाब में जबरदस्त बढ़त हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। यूक्रेन संकट से निपटने, खासकर छात्रों की सुरक्षा निकासी को लेकर सरकार के कदम का चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर शाह ने कहा कि इसका सकारात्मक असर होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दौर से गुजरते हुए चुनाव शुरू हुआ। नड्डा ने कहा कि कोरोना की जंग के बीच चुनाव प्रचार हुआ। हम 5 राज्य की जनता को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कोरोना के सभी नियमों का पालन किया। JP नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जिन राज्यों में हम सरकार में थे, उन राज्यों में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। हमारा फोकस क्षेत्र मुख्य रूप से महिलाओं, युवाओं, गरीबों और जरूरतमंदों और अन्य क्षेत्रों में किसानों का सशक्तिकरण है। इन 4 राज्यों में फोकस विकास पर था। शैक्षणिक संस्थान, कनेक्टिविटी, राजमार्ग, हाईवे अड्डे और बहुत कुछ। यूपी में 5 एयरपोर्ट बने हैं, 10 यूनिवर्सिटी, 78 डिग्री कॉलेज, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 60 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं।